गुजरात के दीसा में प्रधानमंत्री मोदी की किसान रैली में गरजे मोदी, कहा कागज के नोटों का जमाना जाने वाला है। प्रधानमंत्री बोले जाली नोटों से आतंकवादियों को मिलती थी ताकत, नोटबंदी से आतंकवाद पर पड़ा बुरा असर। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। संसद ठप होने पर मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष बोलने नहीं देता इसलिए मैं संसद में नहीं बोलता। मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा 70 साल तक गरीबों और कारोबारियों को लूटा, ईमानदार लोग परेशान। नोटबंदी से परेशान लोगों की बड़ी मुश्किल, 3 दिन के लिए बैंक बंद, एटीएम के आगे लंबी लंबी कतारें। बैंकों में आज सेकंड सैटरडे, कल रविवार और परसों ईद मिलाद की रहेगी छुट्टी। अब मंगलवार को खुलेंगे बैंक। आज से रेलवे, मेट्रो और बसों में भी 500 के पुराने नोट पूरी तरह से बंद। पहले 15 दिसंबर तक मिली थी छूट, लेकिन बाद में सरकार ने इसे घटाया। सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, एलपीजी सिलेंडर समेत 15 कामों के लिए अभी भी जारी रहेंगे 500 के पुराने नोट। इन जगहों पर 15 दिसंबर तक की इजाजत। नोटबंदी के बीच चेन्नई में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक खनन कारोबारियों से करीब 106 करोड़ कैश और 127 किलो सोना किया गया जब्त। पटना में बैंक लूटने की कोशिश, गार्ड की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार। गार्ड की हत्या पर गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। वैशाली बैंक से पैसे नहीं मिलने से इलाज के अभाव में बुजुर्ग महिला की मौत, परिवार वाले कई दिनों से बैंक के काट रहे थे चक्कर। संभल में नोटबंदी से परेशान किसानों का प्रदर्शन, NH 93 पर लगाया जाम। दिल्ली में कई एटीएम से नहीं निकल रहा है कैश, आम लोगों को हो रही है परेशानी। मुंबई के दादर से इनोवा गाड़ी से 85 लाख रुपए के नए नोट किए जब्त। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में गाड़ी से 29,50,000 कैश बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। कौशाम्बी से बरामद 29 लाख में से 2,000 के नए नोट की गड्डियां भी मिली। 14 लाख रुपए थी 2,000 की गड्डियों की रकम। गुड़गांव में भी चेकिंग के दौरान 10 लाख की नई करेंसी जब्त। स्कूटर सवार 2 युवक से बरामद हुआ पैसा, सभी 2,000 के नए नोट। नोटबंदी में काले धन के कई मामले सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, विभाग के 30% खाली पदों पर नियुक्ति की मांग की। नोटबंदी के बाद रेलवे के माल भाड़े में भी गिरावट दर्ज, कोयला, सीमेंट और स्टील की ढुलाई में कमी। रेलवे ने कहा नोटबंदी से इसका लेना देना नहीं। मुंबई में 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का दावा करने वाले परिवार अचानक गायब, इनकम टैक्स विभाग तलाश में जुटा। अजमेर से बने थे पैन कार्ड। मुंबई के माटुंगा में कोऑपरेटिव बैंक पर गंभीर आरोप, क्रेडिट कार्ड का लालच देकर खोले खाते, लेकिन चेकबुक पर साइन कराकर दूसरों की रकम जमा कराई और निकासी की। माटुंगा के पीड़ितों का दावा, मोबाइल पर मैसेज आने पर ही उन्हें खाते में पैसा जमा होने और निकासी की जानकारी मिली। यूपी के कानपुर से 40 किलोमीटर दूर पचौर गांव में प्रधान के प्रयास से कैशलेस सुविधा की शुरुआत, ई वॉलेट के जरिए हो रही है खरीदारी। नोटबंदी में टूट रहे सब्र के आंध्र प्रदेश के नल्लौर में दिखी खौफनाक वानगी। बैंक के बाहर अफरा तफरी के बीच कुचल गई कई महिलाएं। कैश के लिए लाइन में खड़ी महिलाओं को पुलिस ने जैसे तैसे बचाया, कुछ भीड़ के बीच रोती हुई आई नजर। नाकाफी हो रहे बैंक और एटीएम के बाहर सुरक्षा इंतजामात। नेल्लौर में सुरक्षा घेरा तोड़कर बैंक में दाखिल हो गया हुजूम। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में 12,10,000 कैश के साथ एक पोस्टमैन और उसका साथी गिरफ्तार। नोटों में नए पुराने नोटों की खेप शामिल। डोटरस मोबाइल ऐप से एटीएम में कैश होने और एटीएम के बाहर भीड़ किए घर बैठे ले सकते हैं जानकारी। ऐप डिजाइन करने वाली निधि सिन्हा ने किया दावा।
बैंगलोर में प्रवर्तन निदेशालय ने 91 लाख कैश बरामद किया। 5 दिसंबर को गिरफ्त में आए आरोपी जयचंद्रा से मिला था सुराग। कैशलेस प्रदेश की ओर कदम बढ़ा रहे छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने नोटबंदी पर वर्कशॉप का किया आयोजन। लोगों को प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल की दी सीख। सीएम रमन सिंह ने कहा, नई चीजों को अपनाने में लगता है थोड़ा वक्त। बोले, शुरू में जब किसी ने मुझे मोबाइल दिया था तो मैं उसे 8 घंटे ऑन नहीं कर सका था। बड़ोदरा के चाय विक्रेता किरण महिड़ा ने पूरी की पीएम मोदी की मंशा। अपनी दुकान को बनाया कैशलेस। किरण महिड़ा ने नोटबंदी के दौर में ई पेमेंट से बिक्री बढ़ने का किया दावा। किरण ने 2014 के चुनाव में बड़ोदरा सीट से पीएम मोदी का प्रस्तावक बनकर बटोरी थी सुर्खियां। नोटबंदी में दिल्ली में दरियागंज के गोलचर सिनेमा के बंद होने की उड़ी अफवाह। मालिक ने दी जानकारी, मरम्मत के लिए बंद किया गया हॉल। गाजियाबाद में एटीएम की बढ़ती लाइन को देखकर एसबीआई ने कुछ दुकानदारों ने को मुहैया कराई स्वाइपिंग मशीन। स्वाइप मशीन से अधिकतम 2000 की निकासी की छूट। आजम खान ने राज्यपाल राम नाईक को यूपी में बढ़ते अपराध के लिए ठहराया था जिम्मेदार। अपराधियों को पनाह देने का लगाया था आरोप। भारत दौरे पर आई वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गुएन थी किम कल पीएम मोदी से की मुलाकात। उत्तर भारत में कोहरे का कहर। आज सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी में भारी गिरावट। कोहरे से रेल यातायात प्रभावित। दिल्ली आने वाली 101 ट्रेनें लेट। 18 ट्रेनों को बदला गया टाइम। कोहरे की वजह से आज 11 ट्रेनें रद्द। रविवार की 2 और सोमवार की 1 ट्रेन रद्द करने का फैसला। कोहरे से हवाई यातायात भी प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 अंतर्राष्ट्रीय और 13 डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेट। कानपुर, मथुरा, वाराणसी में भी कोहरे का कहर। जनजीवन अस्त व्यस्त। सुबह निकलने वालों को हो रही परेशानी। अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी गिरफ्तार। 3600 करोड़ की डील में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दबोचा। एसपी त्यागी के भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान भी गिरफ्तार। 423 करोड़ की घूसखोरी का मामला। 2007 में रिटायर हुए थे एसपी त्यागी। हेलीकॉप्टर सौदे में घूसखोरी का आरोप। कई बार सीबीआई कर चुकी है पूछताछ। सीबीआई निदेशक के अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा, क्यों की गई अस्थायी नियुक्ति। कोलकाता में सेना के अभ्यास पर रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को भेजी चिट्ठी। लिखा, न गिराएं फौज का मनोबल। एनआई ने कब्जे में आतंकी मूसा से की पूछताछ। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की टीम भी पूछताछ के लिए कोलकाता में। राजौरी में जंगल में लगी आग, काबू पाने की कोशिशें जारी। मुलुंड में डंपिंग ग्राउंड में फिर लगी आग। रिहायशी इलाके के करीब से डंपिंग ग्राउंड हटाने की कई बार उठी आवाज। गैम में पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर जवानों ने दिखाए तरह तरह के जौहर। हेलीकॉप्टर से उतरने के साथ मलखंब पर दिखाए करतब। दिल्ली के शकरपुर इलाके में चाकूबाजी में 10वीं के छात्र की हत्या। 2 छात्र घायल, 1 आरोपी पकड़ा गया। दिल्ली में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने लड़का लड़की को मारी टक्कर। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवक का घर में की छत पर मिला शव। सीने और पैर में गोली लगने के निशान। लखनऊ पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को डकैती की कोशिश के आरोप में किया गिरफ्तार। 2 भाग निकलने में रहे कामयाब। कई हथियार बरामद। फरीदाबाद में 25 साल की युवती का झाड़ियों से मिला शव। पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। बिहार के सहरसा में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए एक बेटे ने करा दी पिता की हत्या। पत्नी, दोस्त और साले ने भी वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में एक हाई प्रोफाइल शादी के दौरान 7 लाख कैश और 12 लाख के गहने चोरी। 1 आईफोन भी ले उड़े चोर। सिविल लाइन्स इलाके में शादी के दौरान हुई चोरी में पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज। नेपाल मूल की एक महिला समेत एक खास गिरोह पर है शक। यूपी के हरदोई में एक सराफा कारोबारी के दुकान से लाखों रुपए के गहने चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई 7 चोरों की वारदात। बर्दवान में कक्षा 4 की परीक्षा के दौरान नकल को लेकर 2 छात्रों के बीच हुई मारपीट। एक घायल छात्रा ने बाद में अस्पताल में तोड़ा दम। बीरभूम के नानूर में 120 जिंदा बम बरामद। जांच में जुटी पुलिस की किसी की गिरफ्तारी नहीं। भटिंडा में शादी समारोह में डांसर की हत्या के केस में नया वीडियो आया सामने। बिल्ला नाम के शख्स ने की दिखी डबल बैरल बंदूक। बिल्ला के बंदूक से छूटी गोली से हुई थी डांसर कुलविंदर की जान। हवाई फायरिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से डांसर को लगी थी गोली।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 4 नक्सलियों ने डाले हथियार, पुलिस के सामने किया सरेंडर। सरकार के कैशलेस मिशन की गुहार के बीच बदमाशों की एटीएम पर टिकी नजर, एटीएम के भीतर जालसाजी की घटनाओं में इजाफा। गया में एक जालसाज ने एक शख्स का एटीएम बदलकर खरीदे 74,000 के गहने, लेकिन दोबारा फिर उसी ज्वेलर के पास पहुंचने पर पुलिस ने दबोचा। सामने आया बॉम्बे अस्पताल में छगन भुजबल के परिवार और एनसीपी नेताओं का वीडियो, ईडी का दावा राजनीतिक मीटिंग कर रहे थे भुजबल। समाजसेवी अंजलि दमानिया ने लगाया आरोप, जेल और जेजे अस्पताल की लापरवाही का फायदा उठाकर भुजबल 1 महीने बॉम्बे अस्पताल में रहे। मुंब्रा के एक युवक के आईएसआईएस में शामिल होने का शक, युवक के भाई की शिकायत पर एटीएस ने शुरू की जांच। जबलपुर में बाल सुधार गृह से 18 लड़के फरार, गार्ड से मारपीट कर छीनी चाबी। यूपी के फिरोजाबाद में एक स्कूल में अचानक लगी आग, जरूरी कागजात जले। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को अगवा कर रेप का सनसनीखेज मामला, एमएमएस बनाकर किया ब्लैकमेल। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी से की गैंग रेप की कोशिश, चीख पुकार सुन लोगों की भीड़ की धीर देख भागे आरोपी। बिहार बोर्ड के 8.5 करोड़ के कॉपी टेंडर घोटाले के आरोपी दिवाकर प्रसाद की छत से गिरकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया में नक्सलियों ने राजधानी एक्सप्रेस को बस से उड़ाने की दी धमकी, धमकी के बाद रेल प्रशासन सतर्क। फतेहपुर में टीचर की पिटाई से 10वीं के छात्र का कान का फटा पर्दा, पुलिस के हेडमास्टर ने आरोपों को बताया निराधार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कोचिंग से लौट रही युवती को अगवा कर 4 दरिंदों ने किया गैंगरेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। अजमेर में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाएं समेत 6 लोग गिरफ्तार। ओडिशा के जांजगीर में दिल दहला देने वाली वारदात, लोन की आखिरी किश्त का 100 रुपए नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी के लोगों ने बुजुर्ग को घर से बाहर निकालकर पीट कर मार डाला। यूपी के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में 17 थानेदारों पर गिरेगी गाज, वाहन चोरी के मामले दर्ज नहीं करने पर डीआईजी ने भेजा नोटिस। उत्तरी 24 परगना में पुलिस और वकीलों में झड़प, पुलिस पर एक वकील की पिटाई का आरोप। अमेरिकी चुनाव के दौरान हुए साइबर हमले की जांच का आदेश, ओबामा के आदेश के बाद सक्रिय हुई जांच एजेंसियां। न्यूयॉर्क में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमा हुई 19 इंच मोटी बर्फ की परत। सीरिया में सीजफायर को लेकर यूएन में हुई वोटिंग, लेकिन 36 देशों ने नहीं लिया हिस्सा। 6 साल में सीरिया में मारे जा चुके हैं 4 लाख से ज्यादा लोग। एथेंस में क्रिसमस की रौनक, 25 दिसंबर तक लगातार होंगे मनोरंजक आयोजन।